प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और उसने कहा, राजन, मैं एक विशेष यज्ञ करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने साधु की सहायता करने का वचन दिया। साधु ने कहा, मुझे एक शव चाहिए जो बरगद के पेड़ पर लटका हुआ है। आपको उसे मेरी यज्ञ वेदी तक लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, सबके साथ एक बेताल रहता है जो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। यदि आप रास्ते में एक भी शब्द बोलेंगे तो बेताल उस सब को वापस पेड़ पर लटका देगा। राजा विक्रम ने साधु की बात मान ली और तुरंत सबको लाने के लिए शमशान की ओर निकल पड़े। रात का समय था। शमशान का वातावरण भयानक था। राजा ने हिम्मत जुटाई और बरगद के पेड़ पर से लटके हुए शव को उतारा। जैसे ही उन्होंने सबको अपने कंधे पर रखा, बेताल ने एक ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने कहानी सुनने के बाद उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, जो सबसे अनोखी वस्तु लेकर आएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दिशा में अनोखी वस्तु के खोज में निकले। पहला राजकुमार एक ऐसा दर्पण लेके आया जिसमें देखने वाले व्यक्ति की वास्तविक स्थिति दिखाई देती थी। दूसरा राजकुमार एक ऐसा फल लाया जिसे खाने से कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता था। और तीसरा राजकुमार एक ऐसा रथ लेकर आया जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता था। राजा ने उनकी वस्तुओं को देखकर सोचा कि कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा अनमोल है। अब तुम बताओ राजन, तीनों में कौन सा राजा का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, राजा के उत्तराधिकारी के रूप में वो राजकुमार योग्य है जिसने रथ लाया, क्योंकि रथ के बिना बाकी दोनों वस्तुएं किसी काम की नहीं होती। रथ ने इन तीनों वस्तुओं को उपयोगी बनाया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। ये कहकर बेताल शव को लेकर फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा ने बार बार बेताल को पेड़ से उतारा और हर बार बेताल ने उन्हें नई नई कहानियां सुनाई। इन कहानियों में हमेशा कोई रहस्य, चुनौती और ज्ञान छुपा होता था। राजा हर बार अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर देते और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। आखिरकार जब राजा विक्रम बेताल को साधु के पास ले जाने में सफल हुए तो बेताल ने राजा को साधु की असलियत बताई। उसने कहा, राजा, ये साधु पाखंडी है। वो इस सब के माध्यम से तुम्हारी बलि देना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। तुम सतर्क रहना, अन्यथा वो तुम्हें धोखा देगा। राजा विक्रम ने बेताल की बात मानी। उन्होंने अपने कौशल और बुद्धिमानता से साधु का वध कर दिया और अपने राज्य को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। इस तरह राजा विक्रम ने अपनी साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से न केवल बेताल को प्रसन्न किया बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा भी की। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे धर्मराज हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धिमानता और साहस से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें सत्य और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।